हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वेरी स्पेशल टू वार्म वार्मिंग एंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पर। तो यहाँ पर हम देख रहे थे हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 4 के सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर्स। तो यहाँ पर हमने देख लिया था फर्स्ट चैप्टर आपका सीखो, सेकंड चैप्टर कृष्ण की बाल लीला, थर्ड चैप्टर अब देखेंगे फूलों का नगर। तो कोई भी वीडियो अगर आप मिस कर देते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 फूलों का नगर, जिसमें दो दोस्तों की एक कहानी बताई गई है जो कि गुरुजी के पास पढ़ने जाते हैं और किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप रहती है, आगे क्या होता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि दो दोस्तों की एक प्रेरणादायक कहानी है फूलों का नगर। तो चलिए देखते हैं। गुरु वशिष्ठ के पास जो है बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ है जिनके पास में दूर दूर से जो राजकुमार है वो वहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। यूँ तो सभी उनकी सेवा बहुत करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते। तो अमृत और शांतनु की बात करेंगे जो कि उनकी बहुत सेवा किया करते थे और दिन रात आश्रम का कार्य किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, आश्रम छोड़ने का समय आया, तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे, यानी तुम इन्हें ध्यान रखोगे, तो तुम राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी तुम्हारे राज्य में। तो दोनों राजकुमार एक साथ बोले कि हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जहाँ तक हो युद्ध टालने की कोशिश करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, सदा प्रकृति की रक्षा करना, यानी पेड़ पौधों का संरक्षण करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी, यानी हर्ष के साथ में, यानी खुशी के साथ में हामी भर दी, हाँ कर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। शांतनु ने कुछ दिन तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया, यानी हिंसा का मार्ग अपना लिया। हरी भरी वृक्षों को काटकर उसने कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण जो है वो असंतुलित रह गया और बारिश ना के बराबर होने लगी और सूखा पड़ने लगा। तो देखिए, आपको पिक्चर के थ्रू पता चल रहा है कि शांतनु पेड़ कटवा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जहां पर हरी भरी हरियाली दिखाई दे रही है, खेत खलियान दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है अमृत। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू किए। जब वह कोई भी खाली जमीन देखता तो वहां पर फूलों के बीज जो होते हैं उन्हें बिखरवा देता। कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती थी और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। ठगे से अर्थात बिल्कुल ऐसा मनोरम दृश्य होता था वो, बहुत ही सुंदर दृश्य जिसे लोग ठहर जाते थे देखने के लिए। अमृत एक दिन दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया, बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में ही आ जाएगा। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा भी बर्बाद हो जाएगी। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोले, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के मुख पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर अपने जो बाग है, बगीचा है, उद्यान में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। उसके बाद राजा आराम से सोने चला गया। शाम के समय जब राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखी तो वह अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। मोगरा, बेला, चमेली की कलियां चटक रही थी और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। मालती के गुच्छे लता के सहारे दीवारों पर चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो वह फूलों के किसी जादुई संसार में आ गया हो। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए।
तो महाराज बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवार म्यान से निकाली, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है उसे बोला जाता है, प्रजा को मारने के लिए आगे बढ़े लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवार भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों से कौन भिड़ सकता है? मधुमक्खियों ने जब हमला कर दिया तो वे उनको संभाले या तलवार से उन्हें मारे। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को डंक मार मार कर लहूलुहान यानी खून से लथपथ, तो यहाँ पर जो विशेष ध्यान देने योग्य शब्द हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा, खून से लथपथ कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच शांतनु को भी मधुमक्खियों ने चेहरे पर डंक मार दिए और उसका मुंह सूजकर गुब्बारे की तरह हो गया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत की राजमहल में था। अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह निकले। वह रुंधे गले यानी गीले गले से, जब रोते हैं तो हमारा गला कैसा हो जाता है? गीला। गीले गले से बोला कि मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है, हिंसा नहीं करना ही मेरा धर्म है। यह सुनकर शांतनु शर्मिंदा होते हुए बोला, पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ तो तुमने अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए? इस पर अमृत मुस्कुराते हुए बोला, मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी तुमसे लड़ने, और देखो उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्र को एक बार फिर से मुझसे मिला दिया। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज की भाव देखकर कहा, अचरज यानी सोच में पड़ जाना, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए। गुस्से में वे सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। शांतनु अमृत की दूरदर्शिता अर्थात दूर तक देख पाना और सूझबूझ समझदारी देखकर हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहे उतना धन ले जा सकते हो। कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं, उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारा राज्य को भी खूब हरा भरा पाऊँ। शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। दोनों मिलकर जो मित्र हैं वो खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ते हैं। तो इस तरह से एक दो मित्रों की कहानी है जो कि डॉक्टर मंजली शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिंग कहानी है, जिससे इम्प्रेस होने को मिलता है कि देखिए किस तरह से हम युद्ध जैसी चीज़ को भी टाल सकते हैं अपनी समझदारी से, और अहिंसा का मार्ग अपनाकर हम काफ़ी लोगों की, कितने सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में आए हुए अभ्यास कार्य। सबसे पहले बात करेंगे, आओ बात करें, जिसमें 3 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए क्या किया? अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाने के लिए शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, जगह जगह पेड़ लगवाए, खाली जमीन पर फूलों के बीज बिखरवा देता था, जिससे रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल जाते थे। प्रजा ने भी इसमें पूरा सहयोग किया और कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया तो क्या हुआ? जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया तो उसकी सेना पर मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया, जिससे वे लहूलुहान यानी खून से लथपथ हो गए और जान बचाने के लिए भागे। शांतनु को भी मधुमक्खियों ने डंक मारा और वह बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। अमृत ने शांतनु को क्या उपहार दिए और क्यों? अमृत ने शांतनु को धन और कई बोरों में फूलों के बीज उपहार में दिए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि शांतनु अपने राज्य को भी अमृत के राज्य जैसा ही हरा भरा फूलों का नगर बना सके। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन तो दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है ख, जिसमें आपको मिलान करना है, और ग में है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर देखेंगे बारी बारी से। फर्स्ट है यहाँ पर क, प्रश्नों के नीचे विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अमृत और शांतनु किसके शिष्य थे? गुरु वशिष्ठ के, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। राजा शांतनु को युद्ध के समय सबसे ज्यादा डर किससे लगा? मधुमक्खियों से, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। मिलान करें, देखिए शांतनु को मिलान करेंगे। शांतनु ने क्या किया था? जंगल कटवाए थे। अमृत ने क्या किया था? अहिंसा का पालन किया था। गुरुजी ने क्या दी थी? शिक्षा दी थी। मधुमक्खियों ने क्या करा? सेना को हराया। ग है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गुरुजी ने अपने शिष्यों को अहिंसा का पालन करने की सीख दी। अमृत ने अपने राज्य में फूलों के बाग लगवाए। युद्ध के समय मधुमक्खियों ने सैनिकों पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। अमृत ने शांतनु को धन और फूलों के बीज उपहार में दिए। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करना था।
अगला है रचनात्मक क्वेश्चन, जिसमें आपको खुद से शायद ये क्वेश्चन करने हैं कल्पना करके, बट मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि आप अमृत की जगह होते तो युद्ध रोकने के लिए क्या क्या उपाय करते। तो देखिए, यदि मैं अमृत की जगह होता तो मैं भी युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्ण और रचनात्मक उपाय अपनाता। मैं शांतनु के राज्य में जाकर उससे बात करने का प्रयास करता, उसे पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाता। मैं उसे अपने राज्य में फूलों और पेड़ों के महत्व को दिखाता और उसे प्रेरित करता कि वह भी अपने राज्य में वृक्षारोपण करे। यदि आवश्यक होता तो मैं उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान करता ताकि वह अपने राज्य को हरा भरा बना सके। मेरा मुख्य उद्देश्य युद्ध को टालकर दोनों राज्यों के बीच शांति और सद्भाव स्थापित करना होता। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक क्वेश्चन में ही कल्पना करो कि शांतनु ने भी अपने राज्य में पेड़ लगवाए होते तो वहां की स्थिति कैसी होती। तो चूंकि शांतनु ने अपने नगर को बसाने के लिए कई सारे पेड़ों को कटवा दिया था, तो अगर ऐसा नहीं करता तो शांतनु ने भी अपने अगर राज्य में पेड़ लगवाए होते तो वहाँ की स्थिति अमृत के राज्य जैसी सुंदर और समृद्ध होती। शांतनु के राज्य में भी हरियाली होती, बारिश नियमित रूप से होती, सूखे की समस्या नहीं होती, पर्यावरण संतुलित रहता जिससे प्रजा को स्वच्छ हवा पानी मिलता। शांतनु का राज्य भी फूलों का नगर कहलाता, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते, मधुमक्खियां मंडराती। शांतनु और अमृत के राज्यों के बीच युद्ध की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि दोनों राज्यों में समृद्धि और शांति होती। ठीक है, अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें है आपको वाक्यों में से क्रिया शब्द को पहचानना और विलोम शब्द लिख करके नए वाक्यों में प्रयोग करना। तो सबसे पहले क्रिया शब्द पहचानेंगे। का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द पहचानो। अमृत ने अपने राज्य में पेड़ लगवाए। देखिए, लगवाना यहाँ पर क्रिया हो जाएगा, लगवाए शब्द है लगवाए, जिसका क्रिया शब्द हो जाएगा लगवाना। शांतनु ने जंगल कटवा दिए, कटवा दिए यहाँ पर शब्द है जिसका क्रिया शब्द हो जाएगा कटवाना। मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। देखिए, कर दिया क्रिया शब्द है, करना कोई क्रिया होती है। प्रजा अपने राजा को सहयोग करती थी। तो देखिए, करती थी ये वाक्य जो शब्द है ये क्रिया शब्द है और क्रिया हो जाएगी करना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्यों में प्रयोग करो। तो विलोम शब्द लिखने हैं और नए वाक्य बनाने हैं। सुख का हो जाएगा दुख। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जीत हार, जीत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द हार। खेल में जीत और हार दोनों संभव है। सच का हो जाएगा विलोम शब्द झूठ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। खुश दुखी, वह परीक्षा में अच्छे अंक न मिलने के कारण दुखी था। ठीक है, तो इस तरह से हमें विलोम शब्द लिख करके वाक्य में प्रयोग करने थे। अगला है रचनात्मक अभ्यास। ठीक है, संवाद पूरा करना है। साथियों के मनमुटाव को दूर कैसे करना है वो आप इस संवाद को करके कर सकते हैं। तो देखिए, बच्चा एक बोल रहा है कि अरे मनु क्या हुआ, उदास लग रहे हो। तो बच्चा दो, तो बच्चा एक और बच्चा दो में बातचीत हो रही है। आप बच्चे दो का भी नाम रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे इस पूरे संवाद को। तो रचनात्मक अभ्यास में बच्चा एक बोल रहा है कि अरे मोनू क्या हुआ, उदास लग रहे हो। तो बच्चा दो, हाँ राजू, आज मेरा और सोनू का झगड़ा हो गया। तो देखिए, मोनू बोलता है, राजू बोलता है कि अरे झगड़ा क्यों हुआ, क्या बात है। तो जो मोनू है वो बोलता है, हम दोनों एक ही खिलौने से खेलना चाहते थे, कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। यह तो गलत बात है, तुम दोनों को मिलकर बांटकर खेलना चाहिए था। जो राजू है वो बोल रहा है बच्चा एक। तो बच्चा दो बोलता है, यानी मोनू बोलता है, हाँ मुझे भी अब लग रहा है कि मैंने गलती की, कोई बात नहीं, चलो हम सोनू से बात करते हैं, उसे मनाते हैं और दोस्ती सबसे ज़रूरी है। तो बच्चा एक जो है, जो राजू है वो समझाता है मोनू को कि कोई बात नहीं, सोनू से हम बात करते हैं, उसे मनाते हैं, क्योंकि दोस्ती सबसे ज़रूरी है। तो इस तरह से आप वार्तालाप को पूरा कर सकते थे। साथियों के मनमुटाव को आपको कैसे दूर करना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस संवाद को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यानी कि अपने जो जैसे आपका भी कोई फ्रेंड अगर रूठ गया है तो आप क्या करेंगे उसे मनाने के लिए, मनमुटाव को कैसे दूर करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके किसी मित्र को पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो आप उसकी मदद के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। आंसर लिखेंगे, यदि मेरे किसी मित्र की पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो मैं उसकी मदद के लिए निम्नलिखित प्रयास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। समस्या को समझें। जैसे सबसे पहले अपने मित्र से बात करके ये जानने की कोशिश करें। तो मैं आप लोगों के लिए आंसर बता रही हूँ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि उसे किस विषय या अवधारणा में परेशानी आ रही है। समस्या की जड़ को समझना महत्वपूर्ण है। एक साथ पढ़ाई करें, जैसे मैं और वह साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं, जहां मैं मुश्किल अवधारणाओं को समझा सकती हूँ या समझा सकता हूँ, उसे अभ्यास करने में मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अध्ययन सामग्री साझा करें। यदि आपके पास कोई
उपयोगी नोट्स हो या किताबें हों, ऑनलाइन संसाधन हो, तो उनसे मदद कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं यानी साझा कर सकते हैं। शिक्षक से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करने, जैसे यदि आप स्वयं मदद नहीं कर पा रहे तो शिक्षक या किसी अन्य विशेषज्ञ से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें कि मदद ले, बड़ों की मदद ले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। सकारात्मक माहौल बनाएं, उसे प्रेरित करें, उसे बताएं कि वह इस चुनौती को पार कर सकता है, ये कर सकती है। एक सकारात्मक सहायक माहौल उसे बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड की मदद कर सकते हैं। अगला है पोस्टर बनाइए, आओ पेड़ लगाओ। सिंपल सा एक शीर्षक दिया गया है, आओ पेड़ लगाओ, जिस पर आप कोई भी एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं बता रही हूँ वैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैं अगर पूरा पेज दिखाऊँ तो ये इस तरह से बनेगा, जिसमें एक बच्चा पौधा लगा रहा है, एक बच्चा पानी दे रहा है और इसकी सुरक्षा करना आपके लिए दायित्व है। ठीक है, तो इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं, आओ पेड़ लगाओ। क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अगर अभी भी नहीं जागे, अभी भी अगर पेड़ पौधे नहीं लगाए, तो जल्द ही हमारी जो पेड़ पौधों की संख्या है हमारे आसपास कम होती जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने हैं। जहाँ भी खाली ज़मीन में दिखे वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दीजिए, बाउंड्री के किनारे किनारे लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक पोस्टर बनाना था, बहुत ही सुंदर सा पोस्टर आप बना सकते हैं, चित्रित कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि दो दोस्तों की किस तरह से फ्रेंडशिप रहती है, किस तरह से हमें शिक्षा प्रेरणादायक कहानी देखने को मिली उनके थ्रू। तो ये था आपका अध्याय 3, फूलों का नगर, जिसका मैंने पूरा जो व्याख्या है वो बताई है, क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ हाँ रुकिए, कमेंट जरूर करा करें कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे खुशी मिले कि हाँ इस जगह से मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।